क्लास 9th में बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसका फंडामेंटल पार्ट देखिए। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट इज गिवन बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपको याद होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखिए एक्स और वाई ये दोनों क्या हैं बच्चों? वेरिएबल्स। A is coefficient of x, B is coefficient of y and C is constant term। और कंडीशन ध्यान रखिएगा, A is not equals to 0, B is not equals to 0। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इन दो में से कोई एक जीरो होने पे ये टू वेरिएबल में नहीं रहेगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीनों A, B and C, all A, B, C are रियल नंबर्स। ये कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कंस्ट्रेंट है, स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, वो आपको लर्न होनी चाहिए। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टी वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया? a मीन्स कॉफिशेंट ऑफ x, b कॉफिशेंट ऑफ y, साइन का भी ध्यान रखना, और c कितना हो गया बच्चों? कॉन्स्टेंट टर्म। ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स, और हमारी कंडीशन थी ए जीरो नहीं होना चाहिए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, यदि आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। और कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, इसके सॉल्यूशन कितने हैं बच्चों? होते हैं इनफाइनाइट। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ग्राफ की नेचर कैसी होगी? ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, देयर आर टू इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है बच्चों वो होती है y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस और इक्वेशन फॉर y एक्सिस हमेशा याद रखिए क्या होगा? x इक्वल्स टू 0। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल वाला पार्ट है, कंसेप्ट है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 68, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको आपको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो कॉस्ट, एक आपको नोटबुक दिया है बच्चों और एक पेन दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक की कॉस्ट आप x रुपीज ले लीजिए और किसी दूसरे की y ले लीजिए। सपोज मैंने लिखा लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ए डॉट टी डॉट क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू आस्क, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स डबल। नोटबुक की जो कॉस्ट है पेन की कॉस्ट का, पेन की कॉस्ट कितनी है बच्चों? वाई। इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो रिलेशन क्या हो गया बच्चों? x इक्वल्स टू 2y। और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म में है तो 2y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। और सिस्टमेटिक लिखना चाहो तो देखिए a इंटू एक्स 1 इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई। c कुछ भी नहीं है तो कितना हो गया बच्चों? 0। यहाँ a की वैल्यू 1 हो गई, b कितना हो गया? -2, और c कितना हो गया बच्चों? 0। एग्जाम में ट्वाइस की बजाय यदि थ्राइस आ जाए तो यहाँ कितना लिख दोगे बच्चों? 3। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा है बच्चों? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों? एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन एच केस। आपको ए बी सी की वैल्यूज भी बतानी है। ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा। कई सारे पार्ट हैं, 8 पार्ट्स दिए हुए, देखो कुछ पार्ट में कर रहा हूं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखिए 2x प्लस 3y कितना दिया है बच्चों? 9.35 बार। सेकेंड पार्ट इधर लिख दिया है बच्चों, ये दिया है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों पार्ट देखिए बच्चों। सबसे पहले हमें कहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए बच्चों? 0 नहीं है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 9.35y 0। राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 9.35 बार। अब आप चेक कर सकते हैं, देखो ए बी सी निकाल सकते हैं यहाँ बच्चों। ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया बच्चों 3 और सी कितना हो गया बच्चों माइनस 9.35 बार। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी 3 हो जाएगा और सी कितना हो गया बच्चों माइनस 9.35 बार। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स दैट मीन्स 1 इंटू एक्स। भाई x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन क्या आता है? प्लस। अब y के साथ क्या अटैच्ड है बच्चों? माइनस 1/5, माइनस 1/5 इंटू, फिर फॉर्मूले में प्लस है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करने पे यही चीज़ है, लेकिन पहले हमें उसे स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब देखो x का कॉफिशिएंट किसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? a को, y का कॉफिशिएंट b को और कांस्टेंट टर्म किसे करेगी? c को। तो यहाँ a कितना हो गया बच्चों 1, b कितना हो गया बच्चों -5 और c कितना हो गया बच्चों -10। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, फिर ए बी सी की वैल्यूज बतानी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पार्ट थर्ड, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। पार्ट फोर्थ, x इक्वल्स टू 3y। पार्ट फिफ्थ देखिए, 2x इक्वल्स टू -5y। 6 देखिए बच्चों, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 7th पार्ट इजी है, डायरेक्ट, इसलिए एक एक स्टेप में हो जाएंगे। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और लास्ट 8th पार्ट है बच्चों, phi इक्वल्स टू 2x। तो पहले तो इन सबको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में चेंज करना है बच्चों, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे ए बी सी की वैल्यू। सबसे पहले देखिए 6 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, -2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस -6 इक्वल्स टू 0। तो ये जो बच्चों हैं ये कन्वर्ट हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो यहाँ ए कितना हो जाएगा बच्चों, x का कॉफिशिएंट -2, b किसका कॉफिशिएंट हो गया बच्चों, y का कितना है +3, और c क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म कितना हो गया -6। अब पार्ट 4 देखिए, 3y को LHS में ट्रांसफ़र किया, x माइनस 3y कितना हो गया बच्चों 0। इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू वाई। सी कुछ भी नहीं है तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों 0। यहाँ a क्या होगा बच्चों, x का कॉफिशिएंट 1, b होगा y का कॉफिशिएंट कितना हो गया बच्चों -3,
और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ए बी सी का वैल्यू। फिफ्थ में देखिए बच्चों, ये हो जाएगी 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई, सी कुछ भी नहीं है तो आपने कितना लिख दिया बच्चों, 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, x का कॉफिशिएंट 2, b का वैल्यू y का कॉफिशिएंट कितना है 5, और c कांस्टेंट टर्म कितनी है 0। दैट इज ए बी सी। अब 6 पार्ट क्या लिखा है बच्चों, देखो 3x प्लस 2। 6 पार्ट आपको लिखा था 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट इज इक्वेशन। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू एक्स। अब देखो y की टर्म नहीं है तो आप क्या लिख दोगे इसे 0 इंटू वाई, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जा रहे हैं, देखो a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस सी। तो अब यहाँ देखो a कितना हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट 3, b कितना हो गया, y का कॉफिशिएंट 0, और c कांस्टेंट टर्म कितना हो गया बच्चों 2। ऐसे ही अब 7th में देखो बच्चों, x वाली टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a कितना हो गया बच्चों 0, b कितना हो गया 1, और c कितना हो गया बच्चों -2। यहाँ देखिए इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों -2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों -2 इंटू एक्स, वाई की कोई टर्म नहीं है तो 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। a कितना हो जाएगा बच्चों -2, b कितना हो गया 0, y का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों 0, x का कॉफिशिएंट कितना है -2, और c कितना है बच्चों कांस्टेंट टर्म। तो ये ABC की वैल्यूज फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओवर।